हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर क्लासेस। आज हम 18 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। कितने कलाकारों को पहली बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन में ए में है 80, बी में है 84 और सी में है 90, डी में है 95। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 84 लोगों को प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को दिया जाएगा। विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। इन कलाकारों का चयन भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को दर्शाता है। सम्मान के तहत ताम्रपत्र और अंगवस्त्र सहित 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अकादमी की अध्यक्ष संध्या पुरेचा है। नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों यानी नोबेल प्राइज के पुरस्कार राशि बढ़ा दी है। नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित लोगों को अब अतिरिक्त मिलियन क्राउन यानी $43,533 मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि कुल मौद्रिक पुरस्कार राशि बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन या 9,86,000 हो जाएगा। जबकि 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो प्रत्येक राशि के तहत 1,50,782 क्रोनर की राशि दी गई थी। नोबेल फाउंडेशन ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए 2012 में पुरस्कार 10 मिलियन क्राउन यानी कि 6 से घटकर 8 मिलियन कर दी गई। बाद के वर्षों में पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई। वर्ष 2017 में पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 9 मिलियन क्राउन कर दिया गया और 2020 में बढ़ाकर 10 मिलियन क्राउन कर दिया गया, जिससे यह 2012 से पहले स्तर पर बहाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 10 दिसंबर 1901 को भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक यानी स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, यानी कि इस रिक्सबैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में भी पुरस्कार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेसी WSC के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन में है नई दिल्ली, बी में है गांधीनगर, सी में है नई मुंबई, डी में है कोच्चि। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नई मुंबई में किया गया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC के 14वें संस्करण की शुरुआत नई मुंबई के वाशी में हुआ है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्पाइस बोर्ड इंडिया ने विभिन्न व्यापार निकाय और निर्यात मंचों के साथ मिलकर किया है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले नीति निर्माता, नियामक प्राधिकरणों, मसाला व्यापार संगठनों और सरकारी अधिकारियों सहित G20 देशों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न मसालों और मूल वर्धित मसाला उत्पादों की विविधता के साथ मसाला उद्योग में भी नवीन प्राधिकरणीय समाधानों पर प्रकाश डालने वाली एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल ढांचा को लॉन्च किया है? ऑप्शन में है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, डी ऑप्शन में है पंचायती राज मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। डिटेल्स में देखते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता से संबंधित विभिन्न सरकारों पहलों को एक ही मंच पर समेकित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा DPI स्किल इंडिया डिजिटल लॉन्च किया है। स्किल इंडिया डिजिटल विभिन्न उपकरणों के लिए उपयोग में आसान इंटरफेस प्रदान करता है और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।
उपयोगकर्ता संभावित नियोक्ताओं या भागीदारों तक पहुंच के लिए व्यक्तिकृत क्यूआर कोड के साथ डिजिटल सीवी उत्पन्न कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म तक सुरक्षित पहुंच के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी की आवश्यकता होगी। स्किल इंडिया डिजिटल का इरादा सरकारी पहलों के लिए सूचना प्रदान के रूप में काम करते हुए प्रतिभा की नियुक्त करना, आजीवन सीखने और कैरियर में उन्नति की सुविधा प्रदान करके व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भोज वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में ए में दिया गया गुजरात, बी में दिया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया उत्तराखंड, डी में दिया गया है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। आगे देखते हैं डिटेल्स में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार को जल निकायों को होने वाले भारी नुकसान के कारण भोज वेटलैंड में क्रूज जहाज़ों के साथ साथ अन्य मोटर चलित नौकाओं को संचालन को रोकने का आदेश दिया था। भोज वेटलैंड, जिसे भोपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, एक निर्दिष्ट रामसर साइट है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रामसर कन्वेंशन 1971 की वेटलैंड है। इनमें से सन्निहित मानव निर्मित जलाशय शामिल हैं। अपर लेक 11वीं शताब्दी में कोलांस नदी पर मिट्टी के बांध के निर्माण से बनाई गई थी। लोअर लेक, इसका निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था, जिसका मुख्य कारण ऊपरी झील से रिसाव था। यह भोपाल के शहर से घिरी हुई है। आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने सद्भाव बढ़ावा देने और संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के प्रयास में एक विशेष उपहार विलेख गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। योगी सरकार ने सद्भावना बढ़ावा देने और संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों को कम करने के प्रयास से यह योजना शुरू की है। 5th नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। हाल ही में अमेजन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए में है इसरो, बी में है बार्क, सी में है स्पेसएक्स, डी में है नासा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसरो के साथ किया है साझेदारी। डिटेल्स में देखते हैं। अमेजन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष नवाचारों का समर्थन करना है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में रोमांचक संभावनाएं खुलती हैं। इसरो इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन और अथराइजेशन स्टेट इन स्पेस और AWS वित्तीय क्षेत्रों के स्टार्टअप समुदाय को बढ़ावा देने और विस्तारित करने के लिए सहयोग करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है असम, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है केरल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया गया। इसमें 2 लाख रुपए की जीवन बीमा और एक अतिरिक्त 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा शामिल है। कर्नाटक स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम नामक नई शुरू की गई पहल को कर्नाटक राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कदम का अपेक्षित फायदा लगभग 2.3 लाख गिग वर्कर्स को मिलेगा, जो स्विगी, जोमैटो, विभिन्न प्लेटफॉर्मों और अमेजन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे अग्रणी ई-कॉमर्स दिग्गज के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। कुछ अलग से फैक्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और लीगा नेशनल डी फुटबॉल प्रोफेशनल ने वापसी सहयोग के माध्यम से भारत और स्पेन के फुटबॉल खेल को बढ़ावा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग से हिस्से पर पश्चिम बंगाल में एक नई फुटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार और एक सेकेंड पश्चिम बंगाल सरकार और LAIGA के माध्यम से समझौता ज्ञापन का अध्यक्ष
फुटबॉल को उत्साही प्रशंसकों के करीब लाना और इतिहास बनाना है। 5th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 14 सितंबर, बी में है 15 सितंबर, सी में है 16 सितंबर, डी में है 17 सितंबर। तो 7 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब राष्ट्रीय अभियंता दिवस को जो है हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। यह भारत के महानतम इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस इंजीनियरों के उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2023 का थीम स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग इसका थीम है। कुछ अलग से फैक्ट देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत का मुख्य रूप से ट्राई ऑक्सीजन अणुओं O3 से बनी होती है और सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी रेज जो है किरणों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। यह विषय न केवल ओजोन परत की सुरक्षा में बल्कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करके और कम करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक ऐतिहासिक पर्यावरण संधि स्थापित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक विश्वव्यापी अनुष्ठान है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना पर केंद्रित है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने में युवा व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। इसकी उत्पत्ति जो है लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा में हुई है, जिसने 15 सितंबर 1997 को संसदीय संघ IPU द्वारा अपनाया गया था। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? ऑप्शन में है असम, बी में है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन में है उड़ीसा, डी में है झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI द्वारा विकसित सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। QCI ने पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों ग्राम प्रधानों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ एक पहल के रूप में सरपंच संवाद की शुरुआत की है। यह नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सरपंचों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। यह पहले सरपंच को अपने गांव में ही रही विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करने, सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी हासिल करने और देश भर में साथी सरपंचों के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाती है। असम के बारे में पढ़ते हैं। असम का गठन जो हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी जो है दिसपुर है। इसकी आधिकारिक भाषा जो असमिया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं असम में। लोकसभा में 14 सीटें हैं। आधिकारिक नृत्य जो है वो बिहू नृत्य है। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है। 9th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन में है गूगल, बी में है UNDP इंडिया, सी ऑप्शन में है माइक्रोसॉफ्ट, डी में ऑप्शन में है अमेजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, UNDP इंडिया के साथ जो है समझौता किया है। फुल डिटेल्स में देखते हैं।
नाबार्ड ने कृषि में डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएनडीपी इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य ओपन सोर्स डेटा साझा करके छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करना है। नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों समग्र विनियमन के एक शीर्ष निकाय है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास है तो वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है। कृषि के अतिरिक्त या छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। यह संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है प्रयागराज, बी में है लखनऊ, सी में है वाराणसी, डी में है मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में किया जा रहा है। डिटेल्स में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला 15 से 24 सितंबर तक वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद शामिल होंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला नामक एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका पहला मुख्य उद्देश्य पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कुछ फैक्ट ऑफ द डे देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2023 का निरीक्षण करने के लिए मालदीव में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? तो अरुण गोयल कर रहे हैं। सेकंड में फैक्ट है, उत्तर प्रदेश ने अपना पहला ट्रांसजेंडर गौरव मार्च यानी प्राइड वॉक मनाया। तो कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया लखनऊ में। राज्य सरकार ने पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की। तो कहाँ पर? तो ऑप्शन गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस क्लासेस। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।